दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों नीट यूजी पोस्टपोन को लेकर आप सभी के लिए यहाँ पर दो बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, क्योंकि दोस्तों नीट यूजी पोस्टपोन को लेकर दोस्तों किस तरह से राजनीति की जा रही है वो आप सभी को यहाँ पर जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों नीट एग्ज़ाम जो ईजिली पोस्टपोन्ड हो सकती थी, अब उस पर भी राजनीति की जा रही है और वो किस लेवल की राजनीति की जा रही है मैं आप सभी को बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों जो अपडेट निकल कर आई है, जो उम्मीदवारों की मांग थी कि हमें अपने सिलेबस के लिए कवर करने के लिए कम से कम यहाँ पर जो है 45 से 55 दिन का समय चाहिए, पर दोस्तों सरकारें उनकी बातों को नासुना कर रही है और इस पर किस तरह से राजनीति कर रही है वो आप सभी को यहाँ पर जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और साथ ही दोस्तों एनएमसी के तरफ से यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है जो मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि यह दोनों अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों यह जानना है कि सरकारें पोस्टपोन ना करने को लेकर किस तरह से राजनीति उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खेल रही है वो आप सभी को जानने का यहाँ पूरा हक है। क्योंकि दोस्तों जो उम्मीदवारों की मांग है वो नाजायज़ नहीं है, वो बिल्कुल ही जायज़ है, क्योंकि काउंसलिंग की जो डेट है वो 6 महीने चलती हैं और उम्मीदवारों को अपनी प्रिपरेशन के लिए 3 महीना मिलती है। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर चाहती सरकारें तो अपनी मैन पावर को बढ़ाकर काउंसलिंग को 1 महीने के अंदर भी ख़त्म कर सकती थी और उम्मीदवारों को अपनी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी टाइम मिलता, जिसको लेकर आज यह मुद्दा हाईलाइटेड ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कहीं भी यह मुद्दा जो है हाईलाइटेड नहीं होता और उम्मीदवार अपनी इजीली से एग्ज़ाम देते और अपने जो है तैयारी से, अपने मेहनत से इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। पर दोस्तों अब इस एग्ज़ाम पर भी राजनीति हो रही है जो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों यह जान लीजिए कि एनएमसी की तरफ से क्या अपडेट आया है, क्योंकि दोस्तों एनएमसी बहुत ही जल्द यानी कि 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर एक बुलेटिन जारी करने वाला है, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर उम्मीदवारों के लिए, उन उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो यूजी की जो एग्ज़ाम है वो अब अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो जनरल कैटेगरी है वो 25 और जो रिजर्व कैटेगरी थे वो 30। पर दोस्तों एनएमसी की तरफ से एक मीटिंग के अंदर यह बताया गया है, क्योंकि दोस्तों जो अपर एज लिमिट है वो यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। यानी कि जो नीट यूजी के एस्पिरेंट्स हैं वो कितने भी अटेम्प्ट जो है इस एग्ज़ाम के लिए दे सकते हैं और जो अपनी एग्ज़ाम है वो यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यह एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है और साथ ही इसकी जो बुलेटिन है वो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है। अब साथ ही बात कर लेते हैं कि आप सभी की एग्ज़ाम को लेकर किस तरह की राजनीति की जा रही है और उस राजनीति के चलते आप सभी की जो है एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन नहीं हो रही है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि पवन भड़ाना जी की तरफ से अभी से कुछ घंटे पहले की ये अपडेट आई है, जिसमें कि ये कन्फर्मेशन मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल राजनीतियों के तौर के चलते इस एग्ज़ाम में कहीं न कहीं जो है अड़चनें आ रही हैं इन किस एग्ज़ाम को डिले को लेकर। वो क्या है वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आदरणीय यहाँ पर जो है डीपी राज जी बीजेपी जी यहाँ पर देख सकते हैं कि नीट यूजी 2022 की पोस्टपोन्ड की मांग किसी राजनीति दल की नहीं है, यह उन लाखों नीट के छात्र की है जिनकी तैयारी करने का समय ही नहीं मिला। अधिकारियों कह रहे हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि अधिकारियों कह रहे हैं कि नीट के नाम पर राजनीति हो रही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अथॉरिटी है वो यहाँ कह रही है कि नीट के नाम पर राजनीति हो रही है। यहाँ पर जानते हैं कि कुछ टुच्चे लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं नीट पोस्टपोन को लेकर। यानी कि दोस्तों नीट पोस्टपोन को लेकर नहीं, यहाँ पर कहते हैं कि नहीं होने दे रहे हैं। यानी कि दोस्तों जो पोस्टपोन्ड है वो यहाँ पर वो नहीं होने देना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों आप सोच सकते हैं कि यह अथॉरिटी की तरफ से यह बताया गया है कि नीट ये जो ईजी है वो ईजिली पोस्टपोन हो सकती थी, पर नीट पोस्टपोन नहीं होने देना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों जो उम्मीदवारों की मांग है वो पूरी नहीं होने जाते हैं। पर दोस्तों वो नाम क्लेरिफाई नहीं है, पर दोस्तों आप यह सोच सकते हैं कि इसमें जो है राजनीति की जा रही है उम्मीदवारों के भविष्य के साथ। दोस्तों वो राजनीति नहीं हो रही है, वो उम्मीदवारों के भविष्य के साथ एक खेला जा रहा है। यहाँ पर देते हैं क्योंकि दोस्तों एक दो नहीं, यहाँ पर लाखों उम्मीदवार हैं जिनके भविष्य के साथ अगर एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया जाता है तो कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों वो अपनी चैप्टरों को, वो अपनी प्रीवियस जो उनकी रिवीजन है वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि इनके तरफ से यह कहा गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि उनके एक और अपडेट है
नीट एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी नीट यूजी पोस्टपोन को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिल्कुल वो असमझ कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर देखते हैं कि नीट यूजी पोस्टपोन को लेकर जो यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दो तरह के उम्मीदवार जो है यहाँ पर लड़ रहे हैं। पहले उम्मीदवार हैं जिनकी मांगे हैं कि हमें कुछ टाइम मिलना चाहिए, और दूसरे वो उम्मीदवार हैं कि जो चाहते हैं कि अपने निर्धारित समय पर ही यूजी की जो एग्ज़ाम हो। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिक्स का मुद्दा बनते जा रहा है, जिसको लेकर आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कुछ ऐसी जो है लिंकिंग मिली है, तभी जो है यहाँ पर जो है पवन भड़ाना जी के तरफ से आप सभी को यह अपडेट जो दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों यही के लिए दोस्तों अभी के लिए ही अपडेट निकल कर आ रही थी, पर दोस्तों पोस्टपोन को लेकर अथॉरिटी की तरफ से अभी भी कुछ न्यूज़ निकल कर आई है। जैसे ही दोस्तों इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से वो अपडेट शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।